चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ये जो हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है उसके जो विकर्ण हैं, इसके शीर्षों से जो वृत्त बन रहा है, शीर्षों पर जो वृत्त बन रहा है उसका व्यास जो है उसके विकर्ण के बराबर दिया गया है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज को, इस चक्रीय चतुर्भुज को एक आयत सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि आयत हम किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं इसे, कि अगर हम इसके विकर्ण को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दें और ये सिद्ध कर दें कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये एक आयत होगा। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। इसमें हमें जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर है। हमें दिया गया कि ये चतुर्भुज क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और जो इसके विकर्ण हैं वो इस वृत्त के व्यास के बराबर हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। जैसा कि आपको बताया था कि इस चतुर्भुज को हम आयत कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम इसके विकर्णों को बराबर और समद्विभाजित करता हुआ अगर सिद्ध कर दें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक आयत है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम सवाल के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि अगर ये विकर्ण जो हैं इस वृत्त के व्यास के बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, AC बराबर क्या होगा, BD होगा। और इसका कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त के व्यास हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, AC और BD क्या है, एक ही वृत्त के व्यास हैं। और एक वृत्त पर अगर हम एक से ज़्यादा जितने भी मर्जी चाहे व्यास बना लें वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, OA बराबर होगा OB के, OB बराबर होगा OC के, OA बराबर होगा OB के, OB बराबर होगा OC के और OC बराबर होगा OD के। और इसका कारण क्या लिखे हैं, ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या होंगी, ये आपस में बराबर होंगी। तो देखिए जो हमने AC बराबर BD निकाला है उसे हम समीकरण 1 बनाएंगे।
और देखिए जब ये आपस में दोनों ये सारी त्रिज्याएं बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी। अगर हम इन दोनों को अगर हम इसके मुकाबले में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC, क्योंकि ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा, अगर हम पूरा लिख दें इसे और ये दोनों त्रिज्याएं अगर हम त्रिज्याओं को जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, हमें व्यास मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर क्या होगा, 1/2 AC। और इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। और इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी, और ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए ओ बी बराबर ओ डी बराबर 1/2 BD। और इसे बनाएंगे हम समीकरण 3। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 में अगर हम देखें तो हमने क्या सिद्ध करा है कि AC बराबर BD, यानी कि जो इस चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण हैं, AC विकर्ण और BD विकर्ण, हमने एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिए। और ये हमने क्या किया है, OA बराबर OC बराबर 1/2 AC, यानी कि ये बिंदु जो है O पर क्या कर रहा है, इसे समद्विभाजित कर रहा है। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा विकर्ण है ये भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हमें क्या पता चलता है, तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, सबसे पहले हमने क्या सिद्ध किया कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर तथा, और समीकरण 2 व 3 में हमने क्या सिद्ध किया कि एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है, क्योंकि आयत का एक गुण होता है कि उसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो कि हमने इन तीनों समीकरणों में सिद्ध कर दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है, जो चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, वो क्या है, एक आयत है।